प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय प्रशासन के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने प्राचीन काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, सल्तनत काल में, मुगल काल में और ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में पढ़ा। और अब हम भारतीय प्रशासन जो है उस पर ब्रिटिश का प्रभाव क्या पड़ा इसको बिंदुवार देखने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश का प्रशासनिक तंत्र जो है वो उसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारक जो हैं उनसे अत्यधिक प्रभावित होता है। प्रशासन तंत्र जो है उसकी पारिस्थितिकी का सिद्धांत भी यही मानकर चलता है कि प्रशासन तंत्र बाह्य वातावरण से न केवल प्रभावित होता है बल्कि बाह्य वातावरण को प्रशासन तंत्र प्रभावित भी करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन जो है सृष्टि का शाश्वत नियम है, अतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, लेकिन वे अपने ऐतिहासिक एवं समसामयिक संदर्भों से अलग नहीं हो सकती। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक तंत्र की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिन पर क्या है ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव है। तो उनको हम क्या है थोड़ा बिंदुवार देखते हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं व अन्य लोक सेवाएं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन या प्रशासन संचालित करने के लिए क्या है ICS, जिसको हम कहते हैं इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की क्या है शुरुआत की गई थी। आज भी इन सेवाओं के अधिकारी भारत में कहीं भी नियुक्त किए जा सकते हैं। पावर की या प्राधिकार की दृष्टि से भी ये अधिकारी अधिक सुदृढ़ हैं। विशेषज्ञ सेवाओं तथा राज्य सेवाओं के अधिकारी जो हैं इनके अधीन कार्य करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था जारी रखी गई तथा वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको IAS कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसको IPS कहते हैं तथा भारतीय वन सेवा जिसको IFS कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक IFS इंडियन फॉरेन सर्विस भी है, लेकिन भारतीय वन सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा है। अनेक चिंतकों का मत है कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत को विश्व में एक पृथक पहचान मिली तथा विभिन्न रियासतों में बिखरा हुआ भारत क्या है एक सूत्र में बंध सका। निश्चित तौर पर लोक सेवाओं ने क्या इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो लोक सेवाएं हैं उसमें IS जो है वो स्टील फ्रेम के रूप में विख्यात रही है। उसके अलावा अन्य लोक सेवाएं भी जो हैं उनका विकास भी क्या है ब्रिटिश काल में हुआ। लोक सेवाओं को क्या है गज़टेड और नॉन गज़टेड में बांटा गया। ब्रिटिश काल में योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती थी। 4 वर्गों में क्या है कार्मिकों का वर्गीकरण किया गया था उस वक्त। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो है ACR जो है ये ब्रिटिश काल की देन है। उच्च अधिकारी को ज़्यादा वेतन और सुविधाएं, उच्च लोक सेवाओं में शहरी तथा उच्च जातियों को प्रमुखता, ये सब ब्रिटिश परंपराओं का परिणाम है। उच्चाधिकारियों की आवासीय कॉलोनी आम जनता के आवासों से दूर सिविल लाइंस के रूप में बसाने की जो परंपरा है वो अंग्रेज़ों के द्वारा विकसित की गई है। आज भी शहरों में आपको क्या है जिला मुख्यालय पर क्या है सिविल लाइंस मिल जाएगी।
तो अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य लोक सेवाएं जो वर्तमान में आज भारतीय प्रशासन में विद्यमान है, ये क्या है, ब्रिटिश काल की देन है। अगला जो प्रभाव है वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पर, वो है सचिवालय व्यवस्था। सचिवालय क्या होता है? यह उच्च प्रशासनिक संगठन है जिसमें राजनीतिक मंत्री या सचिव और उसके अन्य जो कार्मिक होते हैं वो क्या है, पदस्थापित रहते हैं। सचिव प्लस आलय अर्थात सचिवों का घर। यह व्यवस्था संघीय स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर केंद्रीय सचिवालय तथा राज्यों में राज्य सचिवालय के रूप में लागू है। अंग्रेजों के शासनकाल में विकसित सचिवालय आज भी नीति, कानून तथा कार्यक्रम निर्माण व नियंत्रण का महत्वपूर्ण अंग है, जो मुख्यतः मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देने के लिए बनाया गया है। सचिवालय के द्वारा बनाई गई नीति और कानूनों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने के लिए अन्य कई प्रकार के एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी एजेंसियां भी हैं, जैसे निदेशालय, बोर्ड, आयोग, निगम। तो इस प्रकार से जो ये सचिवालय व्यवस्था है जो आज भारत में विद्यमान है, यह भी क्या है, ब्रिटिश विरासत की देन है। अगला जो प्रभाव है वो है नौकरशाही की कठोर कार्यप्रणाली। प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति के लिए कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की कठोर कार्यप्रणाली और फाइल सिस्टम जो है, ये क्या है, ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी। चूँकि अंग्रेज अधिकारी आम भारतीयों को क्या है, झूठा, गंवार तथा जाहिल व्यक्ति कहकर प्रताड़ित करते थे, अतः प्रत्येक प्रशासनिक कार्य में क्या है, लंबे चौड़े फार्म, शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, गैजेटेड से प्रमाण पत्र लेने जैसी जो प्रक्रियाएं हैं वो निर्धारित की गई थी, जो आज भी क्या है, लोक प्रशासन में क्या है, यथावत जारी है। जहाँ तक गजट के प्रकाशन का प्रश्न है, यह प्रक्रिया सर्वप्रथम क्या है, गजट जो है 1864 में शुरू हुआ था। गजट से मिलता जुलता शब्द गजटियर भी है। गजटियर क्या होता है, किसी स्थान, संस्कृति, नाम या पर्यावरण संबंधी जानकारी का जो दस्तावेज होता है वो क्या है, जिला, जैसे जिले के अंदर आता है जिला गजेटियर्स, ठीक है ना। गजेटियर्स तो क्या है, जिला गजेटियर्स क्या होगा, जैसे बीकानेर का जिला गजेटियर्स जो है उसमें क्या है, बीकानेर का जो स्थान है उसकी संस्कृति है, नाम है, पर्यावरण है, उसकी जिले की जानकारी होगी, वो क्या है, जिला गजेटियर्स होता है। गजट और गजेटियर्स अलग अलग चीज़ें हैं। लोक सेवकों में जनता से श्रेष्ठ, अलग, स्वामी समझने की जो प्रवृत्ति है वो अंग्रेजी प्रशासन का परिणाम कही जाती है। स्वतंत्र भारत में इस गुलाम मानसिकता के अतिरिक्त नौकरशाही में कई अन्य दोष विद्यमान हैं। साहब संस्कृति तथा बाबू राज की शुरुआत भी क्या है, ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है, जो आज संपूर्ण भारतीय प्रशासन की विशिष्ट पहचान बन चुकी है। तो इस प्रकार से क्या है, नौकरशाही की जो बुराइयां हैं वो आज भी क्या है, भारतीय प्रशासन में विद्यमान है। इसके पश्चात अगला जो प्रभाव है वो है संघीय व्यवस्था तथा राष्ट्रीय एकता। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अंग्रेजों ने विशाल भारत को एक सूत्र में पिरोने का क्या है, सफल प्रयास किया था। इस प्रयास में एक समान कानून, कठोर का अनुशासन, सामाजिक सुधार, अखिल भारतीय सेवाएं, ये क्या है, सहायक रहे हैं। शासन संचालन को केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर विभाजित करके संघीय ढांचे की शुरुआत जो है वो ब्रिटिश शासन में हो चुकी थी। इसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा तथा एकता जैसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सेना है, विदेशी संबंध है, रेलवे है, डाक तार है, दूरसंचार है, ये क्या है, केंद्र सरकार को सौंपे गए थे, ताकि प्रांतीय स्तर पर असमानता होने के कारण खतरा उत्पन्न न हो। प्रशासनिक कार्यों या विषयों को क्या है, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में भी क्या है, विभक्त किया गया है।
जो 1935 के अधिनियम से क्या है प्रभावित है। 1935 के अधिनियम में क्या है, इस प्रकार से 3 सूचियाँ थी, तो वो कि वो हम लोगों ने क्या है, जब नया संविधान बना उसमें भी क्या हमने 7वीं अनुसूची के रूप में क्या है ये अपनाया। यद्यपि भारत क्या है संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, फिर भी इकहरी नागरिकता, राज्यपाल का केंद्र के द्वारा मनोनीत होना तथा केंद्र के ज़्यादा अधिकार जो हैं वो संघीय व्यवस्था को विचित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है संघीय व्यवस्था और जो राष्ट्रीय एकता है उस पर क्या है ब्रिटिश व्यवस्था या शासन का प्रभाव रहा है। अगला जो बिंदु है वो है प्रशासनिक अनामता तथा गोपनीयता। लोक प्रशासन में किए जाने वाला कोई भी काम करने वाला कोई भी कर्मचारी या अधिकारी का निजी कार्य नहीं होता, बल्कि सरकार का कार्य होता है। अतः अनामता का सिद्धांत क्या है प्रचलित है। लोक सेवक न तो सरकारी संपत्ति को अपना समझते हैं और न ही पद से अधिक स्वयं के नाम को महत्व दे सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रतिपादित इस प्रशासनिक अनामता के अतिरिक्त प्रशासनिक गोपनीयता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सन 1923 में शासकीय गुप्त बात अधिनियम बनाया गया। उसके अंतर्गत क्या था, सरकारी सूचनाएं तथा तथ्य जो हैं वो आम जनता के मध्य उजागर नहीं किया जा सकती थी। इसी प्रकार की व्यवस्था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत भी की गई थी, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी को शासकीय सूचनाएं जो हैं आम जनता में उजागर न करने का अधिकार है। लेकिन अब वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 से भारत में लागू है, तो ये जो गोपनीयता की बात है उसमें क्या है थोड़ी कमी आने लगी है। तो ये प्रशासनिक अनामता और गोपनीयता जो वर्तमान में भारतीय प्रशासन में विद्यमान है वो भी क्या है ब्रिटिश प्रशासन से प्रभावित है। अगला है कमेटी प्रणाली। भारत में शासकीय और प्रशासकीय कार्यों को पूरा करने, जांच करने, संशोधन तथा अनुशंसाएं यानी सिफारिशें सुझाने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से युक्त कमेटी प्रणाली भारतीय ब्रिटिश परंपराओं का परिणाम है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों, मंत्रिमंडलों, मंत्रालयों, कार्यालयों तथा संगठनों में आवश्यकता के हिसाब से अनेक प्रकार की छोटी बड़ी स्थायी या अस्थायी समितियां गठित की जाती है। भारत में कमेटी प्रणाली किसी भी दृष्टि से प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकी है और फिर भी क्या है हमारे यहाँ पे क्या है समितियाँ बनती रहती है। तो ये जो समिति प्रणाली है ये भी क्या है ब्रिटिश विरासत है। जिला प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में शाह आलम से क्या है दीवानी अधिकार प्राप्त करते ही रेवेन्यू एकत्रण या राजस्व एकत्रण की ओर ध्यान केंद्रित कर लिया था। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में बंगाल में कलेक्टर पद को सृजित किया। कलेक्टर उस वक्त कलेक्ट करने वाला यानी राजस्व को इकट्ठे करने वाला क्या कहलाता था कलेक्टर। तो वो नाम आज भी चल रहा है। कलेक्टर जो पोस्ट है वो क्या है उसने 1772 में बंगाल में क्या है वारेन हेस्टिंग्स ने पोस्ट क्रिएट की। उसको क्या है सन 1773 में क्या है फिर समाप्त कर दिया अगले साल ही। सन 1781 में फिर क्या है इसको वापस पुनर्जीवित किया गया। सन 1787 में राजस्व एकत्रणकर्ता कलेक्टर को दंड नायक की शक्तियां भी दी गई। धीरे धीरे जिला कलेक्टर का पद भारतीय लोक प्रशासन में क्या है महत्वपूर्ण हो गया। आज़ादी के पश्चात जिला लोक प्रशासन राजनीति और भौगोलिक दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण इकाई बन गया, जो विकास, शांति व्यवस्था, विभागीय सेवाएं, संसदीय क्षेत्र
तथा तहसील व राज्य के मध्य क्या है एक मुख्य समन्वयक इकाई के रूप में निर्णायक की भूमिका निभाने लग गया है जिला। केंद्र व राज्य सरकार के सभी जनता से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनके कार्यालय क्या है जिला स्तर पर होते हैं, जो न केवल विकेंद्रीकृत प्रशासन का पर्याय है बल्कि प्रशासनिक कृत्यों के निर्वहन जो है उसकी मूलभूत व्यवहारिक इकाइयाँ भी वहाँ होती है। तो जो ये जिला प्रशासन जो है, जिला लेवल की जो व्यवस्था है, ये भी क्या है ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद आता है राजस्व प्रशासन। प्रशासनिक तंत्र को संचालित करने के लिए क्या है वित्त क्या है बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः सरकार के द्वारा जो भी कर लगाए जाते हैं उनको इकट्ठा करना तथा राजस्व प्रशासन को संचालित करने के लिए क्या है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भूमि व कृषि से संबंधित राजस्व एकत्रण की व्यवस्था संचालित की थी। सन 1786 में सर्वप्रथम बंगाल में क्या है राजस्व मंडल जो है रेवेन्यू बोर्ड उसकी स्थापना हुई थी। अपने यहाँ अब हर राज्य में, राजस्थान में भी है रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में है। आज़ादी के बाद अधिकांश राज्यों में क्या है रेवेन्यू बोर्ड जो है राजस्व मंडल जो है वो वैधानिक और स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर रहा है। जिला कलेक्टर, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी इनके माध्यम से क्या है भू राजस्व एकत्रण तथा जमीन संबंधी जो कानून हैं उनका क्रियान्वयन किया जाता है। अन्य प्रकार के राजस्व जो हैं जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ये क्या है प्रशासनिक संरचनाएं पृथक रूप से कार्यरत हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान गठित संगठनों का क्या है बदला हुआ और विकसित रूप वर्तमान में कहा जा सकता है। नींव वहीं पड़ गई थी इनकी। अगला है पुलिस प्रशासन। अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला था भारत में राजस्व व कच्चा माल को इकट्ठा करके इंग्लैंड भेजना और दूसरा क्या था भारत पर शासन करने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना। अतः सन 1808 में क्या है पुलिस अधीक्षक एसपी जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक का क्या है पद सृजित किया गया। सन 1860 के पुलिस आयोग की अनुशंसा पर पुलिस अधिनियम जो है 1861 क्या है पारित हुआ। सेना व पुलिस के कार्यों को अलग करते हुए पुलिस अधीक्षक को जिला कलेक्टर के अधीन पद स्थापित कर पुलिस महानिरीक्षक का पद भी उस वक्त सृजित किया गया था। भारतीय पुलिस तंत्र, कार्यप्रणाली तथा संगठनात्मक जो व्यवस्था है लंबे समय तक इसी अधिनियम पर आधारित रही जो न्याय प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश परंपराओं से प्रभावित होकर देश में निजी सुरक्षा व्यवस्था का प्रचलन भी उच्च व मध्यम वर्गीय घरानों में रहा है। तो इस प्रकार से क्या है पुलिस प्रशासन जो है वो भी क्या है ब्रिटिश विरासत है। वित्तीय प्रशासन आय और व्यय के वार्षिक लेखे जोखे को हम क्या कहते हैं बजट कहते हैं। भारत में बजट वित्तीय वर्ष की अवधि जो है हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च वो क्या है निश्चित की गई है। तो ये जो बजट है वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है और आय और व्यय का क्या है वार्षिक लेखा जोखा होता है। बजट बनाने की प्रक्रिया और जो सरकारी लेखा है अकाउंट्स जो हैं उनको तैयार करना, बजट की स्वीकृति करना, उसको लागू करवाना और उसकी फिर क्या है ऑडिट करवाना, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं आज भी चल रही है। ये क्या है ब्रिटिश परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटिश शासन के समय से ही भारत में वित्तीय संसाधनों का केंद्रीकरण रहा। सन 1833 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतों की लोक सेवाओं के पदों, वेतन और भत्तों की स्वीकृति के लिए क्या है अधिकृत किया गया था। साथ ही साथ प्रांतों के द्वारा एकत्रित जो राजस्व है
वो भी क्या है संघ सरकार की निधि में जमा होता था। और लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में जेल, पुलिस, चिकित्सा, सड़क तथा पंजीकरण आदि कार्यों हेतु प्रांतों को उनके द्वारा जो इकट्ठा किया गया राजस्व है उसको काम में लेने तथा केंद्रीय अनुदान देने की व्यवस्था शुरू हुई थी। इसी प्रकार 1877 में क्या है स्ट्रेचे योजना आई। उसके अंतर्गत क्या है भूमि कर, चुंगी, स्टाम्प, स्टेशनरी आदि प्रांतों के पूर्ण अधिकार में आ गई। और सन 1882 में समस्त राजस्व केंद्रीय, प्रांतीय और जिला जो है उसमें क्या है 3 भागों में, मतलब प्रांतीय तथा विभाजित, ये 3 भागों में क्या है बंट गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों को क्या स्वायत्तता प्राप्त हो गई। ये हम 1935 के अधिनियम पढ़ चुके हैं। और 1919 में क्या है राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिटर जनरल और प्रांतों में क्या है अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट भी क्या है वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखने के लिए सृजित की गई। इसके बाद अंतिम जो प्रभाव हम देखते हैं वो है स्थानीय प्रशासन। भारत में संघीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था के अलावा स्थानीय स्व शासन अर्थात नगर पालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा शासन संचालित करने का प्रावधान है। स्थानीय शासन के महत्व को समझते हुए ब्रिटिश शासकों ने 1864 में बम्बई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनमें क्या है पंचायतों को न्याय पंचायत का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। 1870 में क्या है लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 12 मई 1882 को लॉर्ड रिपन जो भारत में स्थानीय स्व शासन के जनक माने जाते हैं ने ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की। रिपन का ये जो प्रस्ताव है वो क्या है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहलाता है। सन 1909 में विकेंद्रीकरण जो है उस पर क्या है एक आयोग गठित किया गया। उसने क्या है ग्राम, तहसील तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत स्थानीय शासन की अनुशंसा की थी जो आज अभी भी हमारे लागू हुई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। सन 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय शासन प्रांतीय सरकारों का कार्यक्षेत्र कर दिया गया। यद्यपि प्रथम नगर निगम जो है वो मद्रास में क्या है 1687 में स्थापित हुआ। उसके बाद 1726 में कलकत्ता और बम्बई में भी क्या है नगर निगम की स्थापना हुई और धीरे धीरे फिर क्या है वो अन्य नगरों में भी स्थापित हो गए नगर पालिकाएं, नगर निगम। देश में आज भी क्या है छावनी मंडल है, छावनी है बनी, कैंटोनमेंट बोर्ड है। ये क्या है 1924 का जो अधिनियम है उसके तहत हुआ था और अब क्या है ये अधिनियम क्या है सन 2006 तक चलता भी रहा। 2006 में क्या कैंटोनमेंट जो एक्ट है उसमें क्या संशोधन हुआ। तो इस प्रकार से क्या है जो ब्रिटिश शासन है उसका क्या है भारतीय प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है। और इसके अलावा ही हम ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान ही विधि का शासन, संसदीय लोकतंत्र, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वो ही क्या है उस वक्त ही शुरू हुआ था। इसके बाद में हम क्या है अगले क्लास में पढ़ेंगे जो वर्तमान भारतीय प्रशासन है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे।